हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ब्लड प्रेशर यानी बीपी के बारे में। बीपी क्या होता है, लो और हाई बीपी क्यों होता है, इसके सिम्टम्स और कॉज क्या हैं, और सबसे ज़रूरी बात, अगर बीपी बढ़ जाए या घट जाए तो क्या करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर जब हमारा दिल शरीर में खून पंप करता है तो खून हमारी नसों की दीवारों पर दबाव डालता है। इसी दबाव को ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी कहते हैं। दोस्तों, ये जो आप डायग्राम में देख रहे हो, इस तरीके से हमारा हार्ट होता है। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। एक होता है राइट एट्रियम, एक राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से इसमें सुपीरियर वेना कावा होती है और इन्फीरियर वेना कावा होती है। पल्मोनरी वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी वेन्स होती है, मिट्रल वॉल्व होता है, आयोटिक वॉल्व होता है और सबसे मेन चीज इसमें आयोटा होता है। दोस्तों, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में हमारा इम्प्योर ब्लड पाया जाता है और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा प्योर ब्लड पाया जाता है। यानी कि इसमें ऑक्सीजन होती है और ये बिना O2 के होता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के पल्मोनरी आर्टरी से, यहाँ पे लंग्स का ऑप्शन नहीं है, लंग्स में जाता है जिसमें ब्लड प्योर होता है, शुद्ध होता है। अब आगे देखते हैं। बीपी को 2 नंबर में मापा जाता है, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जब दिल खून पंप करता है और डायस्टोलिक जब दिल आराम की स्थिति में होता है। यानी कि सिस्टोलिक बीपी जो हमारा होता है वो ऊपर वाला होता है और डायस्टोलिक बीपी हमारा नीचे वाला होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। नॉर्मल बीपी लगभग 120/80 माना जाता है। नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120/80। अब नॉर्मल बीपी देख लिया, अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब बीपी सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे हाई बीपी या हाइपरटेंशन कहते हैं। जब बीपी 120/80 से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हाइपरटेंशन बोला जाता है। हाइपरटेंशन होता क्यों है? हाई बीपी का कॉज क्या है? ज़्यादा नमक खाते हैं तो हाइपरटेंशन होता है, तनाव, मोटापा, स्मोकिंग और अल्कोहल, शराब पीने से, सिगरेट पीने से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से, ज़्यादा तेल और जंक फूड खाने से यानी कि बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने से, और फैमिली हिस्ट्री यानी कि फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है बार बार और चिंता करने से, इन सब चीज़ों से हाई बीपी होता है। अब बात करते हैं हाई बीपी के लक्षण यानी सिम्टम्स के बारे में। इसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं? जब किसी को हाइपरटेंशन हो जाए, किसी का बीपी बहुत हाई हो, तो क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? सिर दर्द होगा, चक्कर महसूस होगा, सांस फूलना दिखाई देगा, धुंधला दिखेगा, सीने में दर्द होगा यानी चेस्ट पेन, कमजोरी सी लगेगी और पेशेंट को घबराहट और बेचैनी दिखाई देगी। कई बार क्या होता है, हाई बीपी में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। यानी कि कई बार क्या होता है, किसी पेशेंट का बीपी बढ़ा रहता है, वो दवाइयाँ नहीं लेता है अगर प्रॉपर, तो पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी बोला जाता है, जिससे बहुत दिक्कत हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ लेना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं हाई बीपी को कम कैसे करें। तो नमक कम खाएं, ज़्यादा नमक बीपी बढ़ाता है। रोज़ एक्सरसाइज करें, हल्की एक्सरसाइज बहुत फ़ायदेमंद होती है। वॉकिंग और योगा करें जिससे दिमाग शांत रहता है। इन सब चीज़ों से बीपी थोड़ा कम रह सकता है। ज़्यादा परेशानी होने पर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। स्ट्रेस कम करना है, मेडिटेशन और अच्छी नींद लेनी है, स्मोकिंग और अल्कोहल छोड़ना है, हेल्थी डाइट लेनी है, हरी सब्जियां खानी है, फल खाने हैं, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, मतलब अच्छी मात्रा में पीना है, वज़न कंट्रोल रखना है, वज़न बढ़ना नहीं देना है और डॉक्टर की दवा समय पर लेनी है। हाइपरटेंशन होने पर इन सब बातों का ध्यान रखना है।
हाई बीपी देख लिया। अब बात करते हैं लो बीपी के बारे में, यानी लो ब्लड प्रेशर के बारे में। जब बीपी बहुत कम हो जाता है तो उसे लो बीपी या हाइपोटेंशन बोलते हैं। हाई बीपी को हाइपरटेंशन और लो बीपी को हाइपोटेंशन बोलते हैं। यानी कि नॉर्मल बीपी 120/80 होता है। अगर इससे कम बीपी हो जाए यानी 90/60, इसको लो बीपी बोलेंगे। नॉर्मली इतना बीपी होने पर पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती है। इससे कम होने पे पेशेंट को कंडीशन खराब हो सकती है। अगर किसी का बीपी 90/60 से कम रहता है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। लो बीपी का कॉज क्या है? इसका कारण है शरीर में पानी की कमी रहना, कमजोरी ज़्यादा होना, खून की कमी होना यानी कि एनीमिया होना, ज़्यादा ब्लीडिंग होना, एक्सीडेंटल और पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होना, कुछ दवाइयों का गलत असर और लंबे समय तक भूखा रहना। ये कुछ नॉर्मल लो बीपी के कॉज हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं लो बीपी के सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है, पेशेंट बेहोश हो सकता है, ठंडा पसीना यानी कि पसीना दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा और थकान महसूस होगी। हाइपोटेंशन होने पर ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं लो बीपी बढ़ाने का तरीका क्या है। ज़्यादा पानी पीना है, समय पर खाना खाना है, थोड़ा ज़्यादा नमक लेना है लेकिन डॉक्टर की सलाह से। तुरंत खड़े नहीं होना है। अगर किसी को चक्कर आ रहा है तो तुरंत खड़े नहीं होना है। हेल्दी डाइट लेनी है, हरी सब्जियां खानी है, दूध पीना है और ORS या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक लेने हैं, जिससे लो बीपी होने पर तुरंत एनर्जी मिलेगी और बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ORS और इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम होता है जो बीपी को बढ़ाने में हेल्प करता है। बीपी चेक कैसे किया जाता है? बीपी मशीन या स्फेग्मोमैनोमीटर से बीपी मापा जाता है। आजकल डिजिटल बीपी मशीन भी आसानी से मिल जाती है, जैसे कि इस तरीके से जो आपको दिखाई जा रही है, ये मैनुअल बीपी इंस्ट्रूमेंट है। डिजिटल भी मार्केट में मिलती हैं। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? जब बीपी बहुत ज़्यादा बहुत कम हो, बार बार चक्कर आए, सीने में दर्द हो यानी चेस्ट पेन हो, सांस लेने में दिक्कत हो, बेहोशी आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों आज हमने सीखा बीपी यानी ब्लड प्रेशर क्या है, लो और हाई बीपी के कारण, लक्षण और इलाज क्या है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही नर्सिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। अब आगे देखते हैं बीपी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या हैं। नंबर फर्स्ट, सामान्य ब्लड प्रेशर कितना माना जाता है? A 140/90, B 120/80 mmHg, C 90/60 mmHg या D 160/100 mmHg। इसका करेक्ट आंसर है 120/80 mmHg। दूसरा क्वेश्चन है हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है? A हाइपोटेंशन, B हाइपरटेंशन, C हेमरेज या D टैकीकार्डिया। इसका करेक्ट आंसर है B हाइपरटेंशन। इसका तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से हाई बीपी का कारण कौन सा है? A ज़्यादा नमक खाना, B एक्सरसाइज करना, C पर्याप्त नींद लेना या D फल खाना। इसका करेक्ट आंसर है A ज़्यादा नमक खाना। इसका चौथा क्वेश्चन है लो ब्लड प्रेशर में कौन सा लक्षण दिखाई दे सकता है? A चक्कर आना, B वजन बढ़ना, C ज़्यादा भूख लगना या D कान दर्द होना। इसका करेक्ट आंसर है A चक्कर आना। इसका पांचवा क्वेश्चन है बीपी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? A थर्मामीटर, B ग्लूकोमीटर, C स्फेग्मोमैनोमीटर या D स्टेथोस्कोप। इसका करेक्ट आंसर है C स्फेग्मोमैनोमीटर।